सऊदियों ने क्या कहा है? क्या आप समझते हैं ये वक्त था सऊदियों को कहना, हालांकि उन्होंने समझा बड़ा जरूरी है कि खबर यह है कि जी सऊदी अरब अब पाकिस्तान पर टूट पड़ा है। तो प्रिंस पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर भारत के खिलाफ सैन्य समझौतों की बिसात बिछा रहे थे, आज वही प्रिंस भारत के सामने मदद की उम्मीद लगाए खड़े। ईरान वॉर का इम्पैक्ट कई कंट्रीज पर पड़ा, सऊदी अरेबिया उनमें से एक है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इस लेवल तक गिर चुकी है कि अब उन्हें अपने वो प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ रहे हैं जो एक जमाने में बोला जाता था कि यही फ्यूचर सिटी है, यही फ्यूचर है हमारा। देखिए, सऊदी अरेबिया को बहुत तड़प है कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स आते नहीं सिवाय ऑयल इंडस्ट्री में, उससे हट के इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। क्या जाहिर करता है, भारत क्या चाहता है? तो इंडिया बिल्कुल हर स्टेज पे अपने रूल्स एस्टैब्लिश करता है और उनको टाइटन करता है, बिकॉज उसका अब देखें ना, उनको कोई लोकल बंदे नहीं मिले पैसे वाले जो कि इन्वेस्ट करें, उनको भी इंडिया से ही लोग आने पड़े। जी साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं सामने कि सऊदी अरब जो है इस समय अपने कंगाल होने के हाल जो है वो बुरी तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की क्लास भी लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इन सब के पीछे जो है वो ये कटोरा शरीफ का हाथ है। जिस तरह से सऊदी अरब जो है बार बार पाकिस्तान को पैसे देता रहता है, कर्ज देता रहता है, उसके बाद से ही पाकिस्तान के तरीके उसकी भी इकनॉमी जो है वो बैठ गई है। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं और हाल जो है वो बेहाल हो गया है और अब सऊदी अरब जो है वो भारत के सामने मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। यही सऊदी अरब जो है कभी आंख से आंख मिलाता था भारत में, अब वो आंख झुक कर जो है वो भीख मांगते हुए नजर आ रहा है भारत से। तो यहीं से साफ साबित होता है कि ज़्यादा उड़े नहीं, वरना तीर ऐसे जो है पड़ते हैं कि आप जो है धम्म से एकदम ज़मीन पे जाकर के गिरते हैं। तो यही हाल जो है इस समय सऊदी अरब का हो गया और पाकिस्तान को भी वो काफ़ी ज़्यादा कोसता हुआ नज़र आ रहा है कि जो सब हुआ है उसके साथ उसमें पूरा पूरा शय और पूरा पूरा हाथ जो है वो पाकिस्तान का। हमने देखा पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक टाइट रोप, एक वॉकिंग है, एक साइड पे ईरान है, उधर सऊदीज हैं, गल्फ है, मतलब हम तो फंस चुके हैं बड़े बुरे तरीके से। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि भविष्य में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज अब नहीं दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली कहीं पर कुछ भी हो उसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर आना शुरू हो जाते। ईरान वॉर का इम्पैक्ट कई कंट्रीज पर पड़ा, सऊदी अरेबिया उनमें से एक है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इस लेवल तक गिर चुकी है कि अब उन्हें अपने वो प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ रहे हैं जो एक जमाने में बोला जाता था कि यही फ्यूचर सिटी है, यही फ्यूचर है हमारा। सऊदी अरेबिया जो कि तैयारी कर रहा है 2030 के लिए, यानी कि तेल ऑयल खत्म होने के बाद की इकोनॉमी के लिए फ्यूचर सिटी बन रहा था, नियोम सिटी, ऐसा सिटी जहां पर एक भी कार नहीं होगी और ऐसा सिटी जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड के जितने भी बड़े सिटीज हैं उनसे 50 साल आगे होगा। 170 किलोमीटर की रेलवे लाइन बननी थी और वो भी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे चलने वाली ट्रेन थी, वो भी बंद कर दी गई। 50 साल से गोरे इनको मार्ग बनाए हुए हैं, इनको जाके बाद वक़्त अच्छे आइडियाज़ भी दे देते हैं, बाद वक़्त बहुत बुरे बुरे आइडियाज़ देते हैं और इनसे पैसे बहुत लूट लेते हैं। ये नॉम का जो प्रोजेक्ट था इस पे सिर्फ $50 बिलियन खर्च किए हैं सऊदी अरेबिया ने। सो इन दैट सेंस इट्स नॉट अ बिग लॉस, इट्स लाइक सेइंग कि एक छोटी जंग और हो गई ईरान के साथ। लेकिन इसका जो बजट सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था दैट वाज $500 बिलियन। तो जो मैप्स और जो मैं इसके सिमुलेशंस वगैरह देख के पढ़ा था अपने स्टूडेंट्स को, ये 5-6 साल पहली पुरानी बात कह रहा हूँ मैं आपको। बड़ा लेवल का दे वर गोइंग टू बिल्ड स्की रैंप वगैरह जहाँ पर एशियन गेम्स, विंटर गेम्स होने वाले थे। अब वो कजाकिस्तान को शिफ्ट हो गए, वो भी 2026 को में होंगे कजाकिस्तान में, बट 2029 में सऊदी अरब। ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया को बहुत तड़प है कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स आते नहीं सिवाय ऑयल इंडस्ट्री में, उससे हट के इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट दे हैव डन वेल, तेल और दूसरा गेहूं, जो दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट।
सिटीजन्स को मूव करेंगे। अगर सिर्फ बाहर वाले आके रहेंगे जैसा दुबई में हो रहा है तो सिटीजन्स विल बी अपसेट और दे हैव ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन। तो फ्रॉम ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए टेक्नोलॉजिकल पॉइंट, इट वाज ए वेरी बैड प्रोजेक्ट। ये बचपने के दिन थे। MBS की एक वीडियो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ जिसमें उसने कहा था आज से 5 साल पहले कि 5 साल में ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरा गल्फ विल लुक लाइक यूरोप। भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पे बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं क्या उनकी कोई कमजोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? क्या जाहिर करता है भारत क्या चाहता है? तो इंडिया बिल्कुल हर स्टेज पे अपने रूल्स इस्टेब्लिश करता है और उनको टाइटन करता है, बिकॉज उसका अब देखे ना, उनको कोई लोकल बंदे नहीं मिले पैसे वाले जो कि इन्वेस्ट करें, उनको भी इंडिया से ही लोग आने पड़े जी। अब देखें, हम अमेरिकन दोस्ती में 50 साल में रिजल्ट क्या निकला? रशिया के टुकड़े करवाए हमारे से, ऐसे ही है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। स्मार्ट सिटी, तो ये 4-5 सिटीज हम देखते थे तो दे यूज्ड टू से कि ये क्या बेकार आइडिया है, मतलब इट्स नॉट। भाई लाइफस्टाइल देखो आप, वहाँ पे पार्किंग साइकिलें पे चलते हैं सब लोग, सो सिटीजंस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सस्टेनेबिलिटी। खिलाफ जंग हम लड़ेंगे, हमारे खिलाफ जंग में सऊदी अरब के सिपाही होंगे, फौजी होंगे, सऊदी जर्नल लीड करेंगे, ये बयानियाँ बन। और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत इंतज़ार कर रही है वहाँ ईद के करीब आके इस रिहाई की मुहिम को चलाना। सुहेल अफरीदी ने भी ईरान के बारे में अपनी डॉक्टर्स, नर्सें, स्टाफ भेजने की बात की, उस पर जैसा आपने साथियों देखा किस तरह से सऊदी अरब कंगाल होता चला जा रहा है और उसकी इकोनॉमी जो है वो डेथ हो गई है। सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, कोई डिफेंस पैक्ट डील नहीं हो रही है, कोई ट्रेड नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, हाल बेहाल हो गए हैं। और अब कुछ ना कुछ करके सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से जो है बातचीत नहीं करना चाहता है और उसका साफ तौर पे यही कहना है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात, कोई संबंध, कोई बातचीत वगैरह नहीं रखने वाले हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा यूज़ करता आया है, पाकिस्तान को सिर्फ हम पैसा दे दे करके कंगाली हुए हैं और इससे ज़्यादा हमको कुछ आज तक मिला ही नहीं। और भारत के सामने हमने सिर्फ गुहार लगाई है अब कि भारत हमारी मदद कर दे, क्योंकि भारत के अलावा और कोई है ही नहीं मुल्क या देश जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, जो हमारी इकनॉमी जो बैठ गई है उसको सही कर सकता है। तो सऊदी अरब इस समय आँख से आँख मिलाता था पहले भारत के सामने, अब आँख झुकाता हुआ नज़र आ रहा है, भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ भी करिए भारत, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, वरना इस पाकिस्तान ने तो हमको बर्बाद कर दिया है, हम और कंगाल हो जाएंगे, हम और हमारी इकनॉमी और बैठ जाएगी। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि भारत जो है वो सऊदी अरब की मदद करता है कि नहीं करता है। क्या पाकिस्तान को इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अंदर ही अंदर मन ही मन में खुश हो रहा है कि हमारी बराबरी में तो आखिरकार कोई आया, इकनॉमी में भी इनका भी तो नाम आएगा। सिर्फ हम ही नहीं बचे हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बचा, अब सऊदी अरब भी जो है इसकी कगार में आना शुरू हो चुका है। तो यही चीज़ से देख लीजिए कि पाकिस्तान कितना किसी का सगा और कितना किसी का सगा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भारत से उसने गुहार लगाई है तो पाकिस्तान का कैसा मुंह बना है ये देखने लायक है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है आप भले कंगाल हो जाओ, आपकी इकनॉमी बैठ जाए, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाए, लेकिन आप भारत से कभी मदद ना मांगो। भारत से आप मदद मांग ही नहीं सकते, इतने अरब मुल्क आप उससे मांगिए, भारत से क्यों मांग रहे हैं? भारत ही है सिर्फ इकलौता क्या? ये सब खबरें आ रही हैं।